एक नौकरानी तीन बहू। शांति का काफी बड़ा परिवार था जिसमें वो अपनी तीन बहू निशा, कोमल और सुजाता के साथ रहा करती थी। शांति की तीनों बहुएं कामचोर के साथ साथ कंजूस भी थी, इसीलिए शांति ने घर में एक नौकरानी रखी थी। अरे कमला, कहाँ रह गई? जल्दी आ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दे। बड़ी मालकिन, मैं बस आपका तेल लेकर आ ही रही थी। लाओ पैर दो, मैं आपका पैर दबा दूं। सच में कमला, तू बहुत अच्छी है, वरना आजकल की नौकरानी उतने ही घर के काम करती है जितने की उससे बात की होती है। पर तू तो घर के कामों के साथ साथ मेरा भी कितना अच्छा ख्याल रखती है। और एक मेरी इन तीन बहुओं को देख लो, जो मुझे दवा के लिए भी पैसे नहीं देती। अरे बड़ी मालकिन, ये तो हर घर की कहानी है, और मैंने तो यहाँ इसीलिए नौकरी करनी शुरू करी क्योंकि मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। कमला भले ही घर की नौकरानी थी, पर उसका बॉन्ड शांति के साथ बहुत अच्छा था। शांति भी कमला को बहुत मानती थी, इसलिए कमला भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती और समय पर सारा काम करती। पर कमला के आने से शांति की तीनों बहुएं एक नंबर की आलसी हो गई थी। वो तीनों भी अपने काम अपनी नौकरानी से ही करवाती। कमला, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे हैं, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। जा, पहले तो जल्दी से सारे कपड़े उतार दे। कमला, कपड़े उतारने के बाद ज़रा मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुझसे कुछ काम है। कमला, मौसम बहुत अच्छा है, आज पकौड़ी खाने का दिल कर रहा है, आज ना थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लेना। शर्म लिहाज तो तुम तीनों बेच कर खा गई हो। बेचारी अकेली नौकरानी को एक साथ इतने सारे काम दे दिए। पहले उस बेचारे को थोड़ा सांस तो लेने दो। अरे कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, मैं यहाँ काम करने ही तो आई हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं सारे काम कर लूँगी। अब कमला बिना कोई शिकायत करे घर के कामों के साथ तीनों बहुओं के काम भी करती रहती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीना हो जाता है। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया है। मेम साहब ने तो कहा था कि 10 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आज 12 हो गई, पता नहीं सैलरी कब मिलेगी। क्या हुआ कमला, किस सोच में डूबी हुई है? कुछ नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। अच्छा मालकिन, मुझे ना 1 महीना हो चुका है, आपकी तीनों बहुओं ने कहा था कि 10 तारीख तक पगार दे देंगी, आज तो 12 हो गई है। दरअसल क्या है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, 10 तारीख तक मुझे भी सबको पैसे देने होते हैं। अरे कमला, वो तेरे ही तो काम के पैसे हैं, तो अपने ही पैसे मांगने में इतना हिचकिचा क्यों रही है? जा जाकर बड़ी बहू से मांग ले। शांति के कहने पर कमला शांति की बड़ी बहू निशा के पास जाती है और उससे अपनी तनख्वाह मांगती है। मेम साहब, आज 12 तारीख हो गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप मुझे मेरी सैलरी दे देती तो अच्छा रहता। जानती हूँ कमला, तुझे 1 महीना हो गया है यहाँ काम करते हुए, पर वो क्या है ना, मेरे पति को खुद अभी तक सैलरी नहीं मिली, तो मैं तुझे नहीं दे पा रही हूँ। एक काम करना, कोमल से जाकर ले ले, उसके पति की सैलरी 1 तारीख को ही आ जाती है। निशा के कहने पर अब कमला कोमल के पास जाती है और उससे अपनी सैलरी मांगती है, पर कोमल भी निशा की तरह बहाना मार देती है। माफ़ करना कमला, मेरी तो दिमाग से ही निकल गया कि 10 तारीख को तुझे सैलरी देनी है। इनकी तो सारी सैलरी ख़त्म होने पर है, और तूने भी तो याद नहीं दिलाया ना। कल तक मेरे हाथ में ही तो थे पैसे, पर आज ना ख़त्म हो गए हैं। मेम साहब कुछ करिए ना, निशा मेम साहब ने आपके पास भेजा, उन्होंने कहा आप देंगी मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं समझ रही हूँ कमला, तुझे पैसों की ज़रूरत है, आखिर तो काम पैसों के लिए ही तो कर रही है, पर सच में मेरे पास तो पैसे नहीं बचे। इस महीने घर का पूरा खर्चा मैंने ही उठाया था। तो एक काम कर, सुजाता से मांग ले, कल ही मेरे देवर को सैलरी मिली है, वो तुझे दे देगी, मेरा नाम ले लेना। अब बेचारी कमला कोमल के कहने पर सुजाता के पास जाती है, पर सुजाता तो उसे कुछ अलग ही जवाब देती है। क्या, तुझे अब तक सैलरी नहीं मिली? जब तुझे कहा था कि 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी तो तूने मांगा क्यों नहीं? मेम साहब, मुझे लगा आप खुद दे दोगी। कमला तो बहुत भोली है, पर मैं भोली और बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। ये दोनों ना बहुत तेज़ है,
जब काम तो इस घर में सबका कर रही है, तो तेरी सैलरी मैं अकेले कैसे दे सकती हूँ? मैं तुझे अपने हिस्से की सैलरी दे दूँगी, बाकी आधे पैसे तो उन दोनों से ले लेना। मैं तुझे ना पूरी सैलरी नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। सुजाता अपने हिस्से की सैलरी कमला को दे देती है और बेचारी कमला बाकी की सैलरी के लिए कभी निशा के पास जाती तो कभी कोमल के पास, और इसी तरह से तीनों बहू उसे उसकी तनख्वाह के लिए इधर से उधर नचाती रहती। आखिर जैसे तैसे महीना ख़त्म होने के साथ कमला को उसकी सैलरी मिल जाती है। चलो, महीना ख़त्म होने से पहले इस महीने की सैलरी तो मिली, वरना मुझे तो लगा था कि ये तीनों कंजूस औरतें मुझे सैलरी देंगी ही नहीं। कमला अपनी सैलरी लेकर अपने घर जाने लगती है, पर तभी वहाँ शांति आ जाती है और कहती है, कमला, मैं जानती हूँ मेरी तीनों बहुओं ने तेरी तनख्वाह के लिए तुझे बहुत चक्कर कटवाए हैं, पर तू अब यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी बहू तुझे समय पर सैलरी नहीं देती। मालकिन, मेरे पास अभी कोई दूसरी जगह काम नहीं है जहाँ मैं जाकर काम कर सकूँ, इसलिए मुझे यहीं काम करना होगा। पर मैंने भी सोच लिया है, जिस तरह से इन तीनों ने मुझे घुमाया है उसी तरह से मैं इन तीनों को नचाऊंगी। बहुत परेशान किया है आपकी बहुओं ने मुझे। कमला शांति के मुंह पर ही उसकी बहू की बुराई कर देती है और बेचारी शांति कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसकी तीनों बहुएं कैसी हैं। अब कमला अपना बदला लेने के लिए तीनों बहुओं में लड़ाई लगवाती है। निशा मैडम, मुझे तो आप ही इस घर में सबसे बेस्ट लगती हो, वरना वो कोमल और सुजाता तो बस मुझ पर रोब ही झाड़ती रहती है। पर आप दिल की कितनी साफ़ हो मैडम। क्या बात है कमला, आज तो तू मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही है। मैं तो बस सच कह रही हूँ मैडम, जब भी सैलरी की बात आती है तो आप मुझे अकेली ही सैलरी देने की बात करती हो, पर कोमल मेम साहब सैलरी देने से साफ साफ मना कर देती है। और सुजाता मेम साहब तो बहुत ही चालाक है, वो तो मुझे आधे का भी आधा पैसा देती है और कहती है बाकी मैं आपसे ले लूँ। कमला निशा के कान भरकर कोमल के पास जाती है और कोमल से भी सुजाता और निशा की बुराई करती है, और आखिर में सुजाता के पास जाकर निशा और कोमल की बुराई करती है। सुजाता मेम साहब, आप इस घर में ना सबसे अच्छी हो। आप हर महीने मुझे अपने हिस्से का पैसा दे देती हो, पर आपकी वो दोनों दिरानी जेठानी मुझे बस इधर से उधर नचाती रहती है। पता है मुझे क्या कहती है? क्या कहती है? मेम साहब, किसी को बताना नहीं, मैं गरीब हूँ, पर आप बहुत अच्छी है ना, और आपके साथ बुरा ना हो इसीलिए बता रही हूँ। वो दोनों कह रही थी कि आप बहुत कंजूस और मक्कार औरत हो जो सिर्फ अपना हिस्सा देती हो, जबकि वो दोनों आपके हिस्से का भी पैसा दे देती है, पर हमेशा आप तेरा मेरा करती रहती हो। क्या ऐसा कहा उन दोनों ने? अब दिखाती हूँ मैं उन दोनों को कि तेरा मेरा क्या होता है, और आखिर मैं हूँ कौन। अब क्या था, कमला जो चाहती थी वो हो जाता है। जिस तरह से उसकी तनख्वाह के लिए उन तीनों ने कमला को नचाया था, उसी तरह से कमला उन तीनों में लड़ाई लगवा देती है, जिससे फ़ायदा कमला का ही होता है।